और सबसे पहले बात हम पश्चिम बंगाल की करेंगे। देखिए, अच्छा बुरा वक्त सबके साथ लगा रहता है, ऊपर नीचे जीवन में लगा रहता है, लेकिन ऐसा खराब वक्त कभी कभी किसी पर आता है, जैसा इस वक्त ममता बनर्जी के ऊपर आया हुआ है। और मैं तो यूं कहूंगा सर कि ममता बनर्जी के साथ ये जाती है, इससे बड़ा जुल्म नहीं हो सकता जो ममता बनर्जी के साथ हुआ। आप कहेंगे पार्टी टूटना, ये तो कईयों के साथ हुआ। पार्टी टूटने की बात नहीं कर रहा, पार्टी टूटी अपनी उनके बर्ताव की वजह से, उनकी पॉलिटिक्स की वजह से लोग चले गए। लेकिन जिस जुल्म की मैं बात कर रहा हूं वो तो इमोशनल अत्याचार से भी ऊपर है कि ममता जी ऐसी कल्पना दूर दूर तक नहीं कर सकती। चलो पार्टी हार जाएगी, बहुत कम लोग रह जाएंगे, ये भी कल्पना कर लेता है नेता, ठीक है भाई 15 साल राज कर लिया, हार गए तो कोई बात नहीं। आपने जिस रैंडम एक आदमी को उठाया, भीड़ में से एक आदमी को उठाओ और उसको कुर्सी पर बैठा दिया, और जब बुरा वक्त आए तो कहा कि अब तुम जरा थोड़ी देर के लिए उतर जाओ, मुझे बैठने तो मैं थक गया हूं। और वो कहना अब नहीं हो पाएगा। तो सोचिए कितना बड़ा जुल्म है। खबर यह है कि ममता बनर्जी ने यूसुफ पठान, जो सांसद हैं लोकसभा के पश्चिम बंगाल से, बहरामपुर से, उनको खबर भिजवाई, और कुछ लोगों ने क्लेम किया कि सौरभ गांगुली के थ्रू खबर भिजवाई गई, और उनसे कहा गया कि साहब आप इस्तीफा दे दीजिए, ममता जी के लिए सीट छोड़ दीजिए, ममता जी बाई इलेक्शन लड़ेंगी और अब लोकसभा में जाएंगी, क्योंकि वो ऐलान कर चुकी हैं कि अब मैं मोदी की सरकार गिराऊंगी और अब मैं इंडिया गठबंधन को मजबूत करूंगी। तो उसके लिए तो लोकसभा का मेंबर होना ही पड़ेगा, या लोकसभा या राज्यसभा का। लोकसभा का होना बेटर माना जाता है। यूसुफ पठान ने फ्लैट इनकार कर दिया, खबर यह साफ इनकार कर दिया, वो अपनी सीट छोड़ने के लिए तैयार नहीं। अब आप बताइए कौन थे यूसुफ पठान? क्रिकेटर बढ़िया होंगे, लेकिन राजनीति से व्यक्ति का दूर दूर तक लेना देना नहीं था। और आज ममता बनर्जी के लिए यूसुफ पठान सीट छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। पहले इसी पर बात कर लेते हैं, फिर दूसरा जुल्म भी हुआ एक, अच्छा, और वो भी इसी लेवल का है, उसकी बात बाद में। लेकिन पहले यूसुफ पठान इनकार कर दें ममता बनर्जी को, भाई ये बात तो मुझे भी बुरी लगी। आप थे क्या, और आज आप अपने नेता के लिए सीट नहीं छोड़ सकते? नहीं, मुझे तो हंसी आ रही कि आपको भी बुरी लगी। क्यों बुरी लगी भाई? ममता बनर्जी गुजरातियों को गाली देते देते एक गुजराती मुसलमान को बंगालियों के माथे पे थोप देती हैं, तो बात तो तब बुरी लगनी चाहिए थी, बंगाल के लोगों को बुरी लगनी चाहिए थी। अधीर रंजन चौधरी जैसा मुर्शिदाबाद के लिए अपना जीवन, हमारे यहाँ कहते होम कर दिया, यानी स्वाहा हो गया उसी में, वही करते करते अधीर रंजन चौधरी ने मुर्शिदाबाद के लिए अपना जीवन होम कर दिया, और मुर्शिदाबाद के मुसलमानों ने उसे हरा के इन्हें जिता दिया। तो क्यों ये माने कि ममता बनर्जी की वजह से जीते? उनको तो एक सेलिब्रिटी मुसलमान चाहिए था, हो गया। अच्छा, यूसुफ पठान अब क्या है भाई? कोई बड़े क्रिकेटर हैं, कोई बड़ा उनका काम चल रहा है, क्या है वो? कुछ नहीं है। सांसदी से हट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ममता जी तो फिर भी टीएमसी की क्या कहते हैं, एडवाइजर हो सकती हैं। सुना नहीं आपने? फिर से आपने दुखी होने का, एडवाइजर हो जाएंगी। तो मुझे लगता है कि इसको कहते हैं ना कि वो अंग्रेजी में है ना कर्माइज, तो वही वाला है। ये सामने आ रहा है। तब आपको लगता था कि ताश के पत्तों की तरह लोकतंत्र में जब चाहे जिसको चाहे फेंटे, किसी एक ऐसे व्यक्ति को दिया होता जो वहीं का होता, आपके लिए हल्के में छोड़ दिया यूसुफ पठान को। ठीक है, ममता जी की 100 गलती मान ली, यूसुफ पठान हल्का ही है भाई। अब हो फिर वही मैं कह रहा हूं, तो आप बात ही उल्टी कर रहे हैं। आज आपसे बिल्कुल सहमति नहीं है भाई। यूसुफ पठान तो हल्का ही, वो क्या था, उसकी कौन सी हैसियत थी? तू कौन, मैं खामखा? वो कौन था? उसको ममता जी ने मुर्शिदाबाद के मुसलमानों के प्रति भरोसे के लिए रखा, तो ये ममता जी का चयन था। इसका मतलब वो चयन खरा था। अच्छा, यूसुफ पठान को लेकर कभी भी ये नहीं था, वो व्यक्ति अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं जाता। उस व्यक्ति ने गुजरात में भाजपा सरकार की जम के प्रशंसा की है, भूरी भूरी प्रशंसा की, कहा यहां तो भाजपा अगले 30, 40, 50 साल नहीं जाने वाली है। तो मुझे लगता है एकदम दुरुस्त काम हुआ है, और बेवजह आप लोग दुखी बहुत बढ़िया किया यूसुफ पठान ने, बहुत अच्छा काम किया। अच्छा, कुर्सी मिली, वो काहे को उतर जाए कुर्सी का? अच्छा, ये इन चर्चाओं के बीच कि टीएमसी के 20 सांसद छोड़ने के लिए तैयार हैं, या मतलब वो भी बागी हैं, अब इसका मतलब इनकी गिनती तो उन्हीं में की जाएगी। अभी तो ऐसे ही मानना पड़ेगा कि इनकी गिनती उन्हीं में है। बाकी 19 भी, अब वो नाम भी सामने आने लगे, तो हो गया। लेकिन इसकी बात बाद में, वो दूसरा जुल्म जो हुआ समीर जी, हुमायूं कबीर ने कहा मैं छोड़ देता हूं सीट ममता जी के लिए। मतलब अपना तो हो गया बेगाना, अपना जिसको टिकट दिया वो तो लेके भाग गया विरासत, और जो पहले जिसको घर से निकाल दिया था, जिसको भगा दिया था, निकाला नहीं था, तो जैसे भी गया, पराये वो कह रहा है मैं छोड़ देता हूं सीट। पराये अपने हो रहे हैं।